गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारी क्लास में। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिमाइंडर ऑफ ए प्रोडक्ट। आज पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डिजिट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसे टॉपिक हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डिजिट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डिजिट। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 30। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो मान लीजिए 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1। तो 30 को लिख सकते हैं 3 इंटू 10। और यही 300 होगा तो 3 इंटू 100। मतलब कि अगर यूनिट प्लेस में है तो 2 तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 10 में है तो 10 से, अगर 100 पे नंबर पे है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो उसी तरह अगर नंबर है 34 तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 10, क्योंकि 10th पोजिशन पे ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, प्लस 4 इंटू 1। तो 30 प्लस 4 34 हो जाएगा। सेम अगर 43 है तो 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। तो ये हो गया 40 प्लस 3 43। जैसे वाई एक्स हो गया 10y प्लस एक्स या एक्स वाई 10x प्लस वाई। तो अभी हमको क्वेश्चन से ही देख लेते हैं कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन 1 है आज का। When we multiply a certain 2-digit number by the sum of its digit 405 is achieved if we multiply the number written in reverse order of the same digit by the sum of the digits, we get 486. Find the number. ऑप्शंस है 81, B 45, C 36 एंड D 54। तो क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए एक 2-digit नंबर है जिसके सम से अगर उसको मल्टीप्लाई करें, मतलब 12 है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे सम से, तो 1 + 2 से तो 405 आ रहा है। अगर फिर उसी नंबर को रिवर्स और कर देंगे, मतलब 1 2 है तो 2 1 करके फिर उसके सम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 486 आएगा। तो हमें वो नंबर निकालना है। तो ट्राई कीजिए। ये आप ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन तो देंगे ही।
तो ट्राई कीजिए। तो इसको ऑप्शन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो 81 से शुरू करते हैं। मान लीजिए वो नंबर है 81, तो हम 81 को लिखे, तो 2 डिजिट नंबर है 81 इंटू इनका सम से करना है 8 + 1, तो 81 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 405 से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 405 के इक्वल नहीं है। फिर हम ट्राई करते हैं 45 से, 45 इंटू 4 + 5, तो 45 इंटू 9 405 होता है। तो दूसरा देखते हैं, क्या पता और भी हो, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन है। तो 36 इंटू 3 + 6, तो 36 इंटू 9, 36 इंटू 10 ही 360 होता है, तो ये भी इक्वल तो होगा नहीं। 54 इक्वल टू 54 इंटू 5 + 4, ये भी 405 के इक्वल नहीं होगा। तो एक ही है, पर हम इसको फिर ये भी तो देखना सेकंड कंडीशन, तो 54 रिवर्स करके देखते हैं, 54 हो जाएगा। तो 54 इंटू 5 + 4, तो 54 इंटू 9, तो 54 इंटू 9 हो जाएगा 9 45 48 486। तो हमारे ये जो 45 है दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सेकंड क्वेश्चन, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 digit of which the middle one is 0, तो बीच का नंबर 0 है, एंड देयर सम इज 4 if the number formed by interchanging the first and last digit is greater than the number itself by 198, then the difference between the first and last digit each ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसको सॉल्व करते हैं।
जिन्हें सॉल्व करना हो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको दो तरीके से देखेंगे, एक नॉर्मल हिडन ट्रायल हो जाएगा, दूसरा सॉल्व करके देखेंगे। तो पहले तरीके से देखते हैं। तो नंबर है 3 डिजिट, बीच का नंबर 0 है और सम है 4। तो 3 डिजिट के सबसे पहले सबसे छोटे नंबरों से देखते हैं। तो ऐड होने पे सम होना चाहिए 4। तो 1 0 क्या नंबर लिखेंगे तो 4 हो जाएगा 3। दूसरा हो जाएगा 2 0 2, फिर 3 तो इसका हो जाएगा फिर 400। ठीक है, ये नंबर हुआ। अब 103 का अपोजिट हो जाएगा 301, 202 का तो वही रहेगा, 400 का 004 हो जाएगा। तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं रहा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 198 से ज़्यादा है, तो ये कैंसिल हो गया। ये देखते पर इनके बीच का डिफरेंस 198 नहीं है, ये नंबर नहीं होगा, ये भी कैंसिल। जब जाते इस पे तो 301 में 103 अगर माइनस करेंगे तो 11 माइनस 8, ये 9 क्योंकि कैरी लिए, तो ये 9 हो गया, ये 2 माइनस 1, तो नंबर हो जाएगा ये आपका। तो पहला डिजिट और आखिरी डिजिट को माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या आ गया 2। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। तब इसको हम लोग फॉर्मूला से भी देख लेते हैं, मतलब सॉल्व करके। तो नंबर है हमारा पहला A0B, क्योंकि मिडिल 0 है। क्वेश्चन में दिया हुआ A+B कितना है 4 है, और इंटरचेंज इसको करेंगे तो B0A होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से A0B नहीं, जो इंटरचेंज किया है वो बड़ा है, तो B0A माइनस A0B का डिफरेंस है 198। ये दो नंबर हो गए, ये कंडीशन हो गया। तो B को लिख सकते हैं 100B प्लस A माइनस 100A प्लस B इज इक्वल टू 198। ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 100B माइनस B 99B माइनस 100A माइनस A प्लस A 99A इज इक्वल टू 198। तो 99 अगर यहाँ से कॉमन लेंगे B माइनस A होगा, यहाँ 198, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो B माइनस A कितना हो जाएगा 2, तो B माइनस A इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों तरीके से हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, there are certain 2-digit number numbers. The difference between the number and the one obtained on reversing
it is always 27, always 27। तो क्वेश्चन हुआ हाउ मेनी सच मैक्सिमम 2-digit numbers are there? Option A 3, B 4, C 5 and D none of these। जिन्हें करना है वो पॉज करके कर ले। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका हो गया, क्वेश्चन दिया है सर्टेन 2-digit नंबर। तो 2-digit नंबर हो गया एक्स वाई। तो हम इसको लिख सकते हैं 10x + y और इसको इन दी वन ऑप्टेन ऑन रिवर्सिंग। तो रिवर्सिंग हो गया y(x), तो उसको हम लिख सकते हैं 10y + x एंड दी वन ऑप्टेन रिवर्सिंग। तो डिफरेंस बिटवीन दोनों का देखना है। तो 10x + y - 10y + x = 27। तो हम इसको करेंगे 9x - 9y। नहीं, इसको ब्रैकेट ओपन करके दिखा देता हूँ। 10x + y - 10y - x = 27। तो 10x - x 9x + y - 10y, तो -9y = 27। तो 9 कॉमन ले लेंगे, x - y = 27 हो जाएगा। तो x - y हो गया 27। तो x क्या हो गया, सॉरी 3 हो गया। x - y 3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x हो गया 3 + y। तो हमें डिफरेंस निकल गया x और y के बीच का। तो मान लीजिए y और यहाँ पे x हो जाएगा। x तो 3 + y है, तो 10x + y क्या हो जाएगा और 10y + x क्या हो जाएगा। तो शुरू करते हैं y से। y मान लीजिए 0 है और तो x हो जाएगा आपका 3। तो 10x + y क्या हो जाएगा 30, ये हो गया 0,3। पर ये 0,3 होगा नहीं क्योंकि ये 2-digit नंबर नहीं हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कोई नहीं होगा। तो अब y1 मानेंगे, y1 है तो x 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x मतलब 40 + 1 41, यहाँ पे 14, ये एक हो गया। फिर 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 हो जाएगा। तो 10 तो 2-digit से आगे निकल जाएगा। तो 10 × 100 3-digit में आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 नहीं 10x है ना 52 25, फिर ये 63 36 74 47 85 96, तो ये 58 69। तो टोटल कितने नंबर हो गए
1 2 3 4 5 6। तो आंसर में क्या है, ऑप्शन क्या है, 6 तो है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 4, लेट A3BC and DE2F be 4-digit numbers। ये एक 4 डिजिट का नंबर है। where each letter represents a different digit greater than 3 if the sum of the number is 15902, then what is the difference between the value of A and D। तो हमें A माइनस D निकालना है। तो ऑप्शन आर 1 B2 C3 एंड D4। तो कीजिए, ये तो पॉज करके जिनको करना करें, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है A3BC DE2F, इनका सम क्या है 15902, और सारे नंबर 3 से बड़े हैं। तो हमारे पास नंबर क्या क्या है, नंबर है 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम ऐड भी करेंगे मैक्सिमम को, तो मैक्सिमम होगा 17 और मिनिमम होगा 9। तो इनके बीच में नंबर आएगा, क्योंकि मिनिमम हो गया 4 + 5 9, मैक्सिमम 8 + 9 17। तो हमारा कैरी फॉरवर्ड जो भी होगा नंबर 1 से ज़्यादा होगा नहीं। तो मान लीजिए ये 0 है, ये 2 है, तो यहाँ पे 7 आएगा या तो 8 आएगा, पर हमें देखना है कि आता क्या है, क्योंकि 9 आ नहीं सकता। 9 आ गया तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, और 6 आएगा तो फिर 2 कैरी लेना होगा, तब जाके 2 होगा, और 2 पॉसिबल है नहीं। और C और F 2 है, तो ये 2 होगा नहीं, 12 होगा, क्योंकि 2 तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हर एक नंबर 3 से बड़ा है। तो 12 लाने के लिए या तो हमें करना होगा 7 + 5, या तो फिर 8 + 4। इनके अलावा और कोई तरीका नहीं है। 4 5 नहीं होगा, 4 6 नहीं होगा, 4 7 नहीं होगा, 4 8 होगा, 9 4 नहीं होगा, 5 6 भी नहीं होगा, 5 7 होगा, 5 8 नहीं होगा, 5 9 नहीं होगा। 6 इधर तो देख चेक कर लीजिए, 6 7 नहीं होगा तो आगे तो होगा नहीं। 7 4 नहीं, 7 5 होगा, बाकी तो होगा नहीं। 8 से भी सेम है, 9 से भी सेम है, तो हमें ये दोनों चाहिए। तो यहाँ पे 12 होगा, तो कैरी जाएगा 1। तो ये 3 हो गया, तो 3 हो गया, तो 0 के लिए कितना चाहिए, तो B + 3 = 10 होना चाहिए, तभी यहाँ पे 0 आया। तो B का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 7। तो B हमारा हो गया 7, तो ये कैंसिल हो गया। तो C और F 8 4 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। तो हम लिखेंगे जो हो गया यहाँ पे 4 7 8, ये 3 नंबर हो चुके हैं, बचा है 5 6 9। तो यहाँ पे भी कैरी तो 1 जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये 10 हो गया है। तो 4 हो गया, तो E
5 हो जाएगा 5। तो यहाँ पे लिखते पहले B 7 C एंड F 8 4 E 5। तो बचा हमारे पास 6 और 9। तो A और D 6 और 9 होगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस A माइनस D हो जाएगा 6 माइनस 9 और 9 माइनस 6। तो डिफरेंस हो जाएगा 3। तो आंसर हो गया 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर such that the difference of whose square is 63? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा, वैसे अगर किसी को मन है सॉल्व करने का तो पहले पॉज करके सॉल्व कर ले, फिर कंटिन्यू करें। मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो पेयर ऑफ नेचुरल नंबर, मान एक नेचुरल नंबर x है, दूसरा y है। सर डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 63। तो हमें पता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 63। तो अब इसको हम फैक्टर में तोड़ देंगे। 63 के कितने मल्टीपल होते हैं? ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो 63 को कैसे कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 63 लिख सकते हैं, 7 इंटू 9 लिख सकते हैं, 3 इंटू 21 लिख सकते हैं, और भी कुछ लिख सकते हैं। नहीं, और तो शायद कुछ नहीं लिख सकते। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 63, क्योंकि एडिशन है तो हमेशा नंबर बड़ा होगा। ये पहला इक्वेशन हो गया। इसको रफ कर दिया, ये पहला इक्वेशन। अभी x माइनस वाई इक्वल टू 7 हो सकता है, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 9, क्योंकि एडिशन है तो हमेशा बड़ा होगा। फिर x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 3, और ये हो गया 21। अभी तीनों इक्वेशन अगर नंबर पुट करेंगे तो तीन ही सॉल्यूशन होगा। तो इसके अलावा और कोई नंबर हो नहीं सकता पेयर, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अभी इसको किसी एक को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इक्वेशन 3 को ही सॉल्व करते हैं। तो लिखा है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20। तो ऐड करेंगे, कैंसिल, 2x इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू 12। x 12 है तो y 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर 81। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 63 आ जाएगा। सेम अगर दोनों का भी बाकी दो का भी कीजिएगा तो सेम आएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज का। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ 2-digit natural numbers to a number formed by reversing its digits is 4:7. The number of such pairs is option A 5, option B 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो इसमें क्वेश्चन है कि 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और एक नंबर है जो इसको रिवर्स करके आया, दोनों का रेशियो 4:7 है। तो ऐसे कितने पेयर्स है वो हमें निकालने हैं। तो जिन्हें करना है वो पॉज करके कर ले, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एक नंबर 2 डिजिट का 10x + y और एक नंबर है रिवर्स करने के बाद 10y + x। तो इनका रेशियो 4:7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 7 × 10x + y, फिर ये 4 इधर है तो 10y + x, ब्रैकेट ओपन, 70x + 7y = 40y + 4x। तो सॉल्व करेंगे, y एक तरफ, x एक तरफ, x इधर बढ़ा है तो x को इधर ही ले आते हैं। तो 70x - 4x = 40y - 7y। तो ये हो गया हमारा 66x - 33 नहीं = 33y। तो कैंसिल, 2x = y। ठीक है, तब हम इसको एक एक वैल्यू भी लेके रखेंगे कि कितने हो रहे हैं सिंगल डिजिट तक। तो मान लीजिए x है, y = 2x है, x तो x ये हो गया, y = 2x हो गया। यहाँ पे पहला नंबर 10x + y, फिर इसको रिवर्स करेंगे 10y + x। तो ये नंबर है, अभी इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कितने आते हैं। ठीक है, तो अगर हम x को 0 ले नहीं सकते क्योंकि 0 लगेंगे तो फिर सिंगल डिजिट होगा नहीं, मतलब 2 डिजिट नहीं होगा, 1 डिजिट हो जाएगा क्योंकि नंबर x और y ही है। तो 1 से शुरू करेंगे। अगर x 1 है तो y 2, तो नंबर हो गया 12, रिवर्स करेंगे 21, तो 4:7 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर दूसरा 2, ये 4 तो 24 और यहाँ पे 42, फिर 3 तो यहाँ पे 3 × 2 6, तो फिर ये हो जाएगा 36 और 63 9 के टेबल में जाएगा। फिर 4 8, फिर 48 84, फिर इसके बाद अगर हम 5 लेंगे तो फिर यहाँ पे y 10 हो जाएगा, तो 510 हो जाएगा। तो फिर ये 3 डिजिट हो जाएगा। तो 4 डिजिट के लिए बस ये 4 ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा B 4। अगला क्वेश्चन देखें। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा रहेगा तो ध्यान से करना होगा। क्वेश्चन है 7 आज का। The digits 1 to 9 are arranged in 3 rows, मतलब 3 रो है
उसमें 1 से 9 तक डिजिट को अरेंज किया हुआ है। In such a way that each row contains 3 digit। 3 रो है, तीनों में 3 डिजिट है। एंड the number formed in the second row is twice the number formed in first row। Formed in the first row। And the number formed in the third row is thrice the number formed in the first row। Repetition of digit is not allowed if only 3 of the 4 digits are which are 4 digits, let me write that: 2, 3, 7 and 9. These 4 digits are allowed to be used in the first row। How many such combination are possible to be arranged in the 3 rows? ऑप्शन है A4, B3, C1, D2। अब ये ऑप्शन है, अब जिनको आता है वो करे, नहीं तो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर आप लोग पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में है 3 रो, 1 रो, 2 रो, 3 रो। तीनों रो में 3 नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो नंबर इस रो में होंगे उसका डबल होगा इस रो में, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, उसी का 3 टाइम होगा इस वाले रो में। इस रो मतलब ये रो, वो इस रो पे मत चले जाएंगे आप लोग। और पहले वाले जो रो में सिर्फ 2 3 7 और 9 अलाउड है, इसके अलावा और कोई नंबर यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो ऐसा कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इनसे, वो हमें निकालना है। तो जिनको करना खुद से वो पॉज करके करें, नहीं तो हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये है बॉक्स
बेकार बॉक्स बनाए हैं, ये तो इससे भी नहीं मिटेंगे। इन सबको डिलीट ही करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर का अलग अलग बॉक्स ज़्यादा अच्छा बन गया है। तो बॉक्स बना देते हैं। तो ये हमारे 9 बॉक्सेस है। तो नंबर है हमारा 2379। ये सिर्फ फर्स्ट रो में हो सकता है 2379, पर ये 1 टाइम्स होगा, ये 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा। तो 7 और 9 तो हम रख नहीं सकते क्योंकि अगर 7 होगा यहाँ पे पहला जगह, तो ये जो भी होगा वो तो फिर 3 डिजिट से बड़ा हो जाएगा। 2 टाइम्स में ये 1400 हो जाएगा, तो ये 4 डिजिट में आ जाएगा। 7 और 9 नहीं हो सकता। तो बचा क्या 2 और 3। तो इनके हर एक कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ लिखेंगे और उसको ट्राई करेंगे कि कौन इसको सूट कर रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट रो में 2 और 3 से कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो नंबर्स आर 237, फिर 273, 239, 293, 279, 297, ये 2 का वाला हो गया, 327, 372, 392, 329, 379 एंड 397। इतने कॉम्बिनेशन बचेंगे। अब हमें इसमें से वो देखना है जिसको अगर हम 3 टाइम्स करें तो वो 4 डिजिट में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स चाहिए, फर्स्ट रो का थ्राइस टाइम होना चाहिए। तो ये नियरली 400 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1200 हो गया। जो भी 350 से पड़ा है उसको हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। तो 350 वाले ये हट गए, ये भी हट गए, ये भी, ये भी, क्योंकि 350 इंटू 3 1050 होता है, तो उससे आगे वाले हट जाएंगे। तो बचे ये। तो रिमेनिंग नंबर सर, रिमेनिंग क्या क्या बचा, 237, 239, 273, 279, 293, 297, 327 एंड 329। ये नंबर बचे 8 नंबर। अब हमको एक एक को देखना होगा कि कौन है जो हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 237 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 2 4 6 और 7 एंड 2 2 4। तो एज पर द क्वेश्चन डिजिट रिप्रेजेंट अलाउड नहीं है, तो यहाँ डिजिट रिपीट हो रहा है, डिजिट रिपीटेशन। तो फिर REPETI, तो नंबर एलिमिनेट हो गया। तो आते हैं 239 पे, इंटू 2 478 होगा। तो ये अभी तक सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब इसको 3 टाइम्स करके देखते हैं, क्योंकि 3 टाइम्स भी चाहिए। 27 90 नहीं सॉरी 11 7 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो 2 नंबर एलिमिनेट होगा, ये नंबर एलिमिनेट हुआ, ये। अब 273 ट्राई करेंगे। तो 273 इंटू 2 6 4 5, ये भी
अभी तक से तो सही जा रहा है। 273 इंटू 3 करेंगे 9 7 21 कैरी 2 3 6 819। ये तो सही जा रहा है क्योंकि अभी तक से ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। 273 सही जा रहा है। अब है 279 इंटू 2 18 14 and 5 फिर कैरी 1 2 ये भी डिजिट रिपीट हो रहा है, सो एलिमिनेटेड। 279 भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा 293 इंटू 2, ये हो जाएगा 300 600 और 14 माइनस करेंगे तो 586। अभी तक से सही जा रहा है। 293 इंटू 3 करके देखते हैं। 9 9 से 27 कैरी 2 3 2 6 7 8 8 3 9। तो यहाँ पे और यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो एक ही नंबर दो बार हो नहीं सकता, तो डिजिट रिपीट हो रहा है तो एलिमिनेट हो गया। 293 भी एलिमिनेट, क्योंकि ये 586 और 879 पूरा तो यहाँ होगा ना। 586 तो 879 तो दो बार 8 हो जाएगा, तो वो भी नहीं करना है। अब नंबर हुआ 297 इंटू 2। 297 इंटू 2 594। तो 9 यहाँ भी है 9 यहाँ भी है, तो डिजिट तो रिपीट हो रहा है। डिजिट रिपीट, सो एलिमिनेटेड 9 9। तो 297 पे डिलीट। अभी बचा 327 इंटू 2। 7 2 14 4 1 5 654। अभी तक से तो ठीक जा रहा है। अभी इसको 327 इंटू 3 करेंगे तो 7 3 21 3 2 6 7 8 9 981। तो अभी तो ये भी सही गया। अब बचा लास्ट 329 इंटू 2 658 329 इंटू 3 987। तो ये हो जाएगा 5 6 8 हो गया 8 8। डिजिट रिपीट हो रहा है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो दो कंडीशन हो रहा है 279 और 327 का। सो ओनली 2 केसेस आर पॉसिबल, लेकिन बाकी तो पॉसिबल हो ही नहीं रहा है, तो 2 केस होंगे। तो दोनों केस हम लिख देंगे। सबसे पहले एक होगा 273, दोनों अलग अलग कलर में हो जाएंगे। 273 546 819 546 819। और दूसरा नंबर हो जाएगा 327। इसके हो गए 654 981 654 981। ये दो हो जाएंगे नंबर्स। ये दो केस हो गए। 819 है तो इसका आंसर हो जाएगा D2। तो हम आगे चलते हैं। ये नंबर हो गया। ये थोड़ा सा लेंदी है, आप लोग एक बार और फिर से कीजिएगा।
अगर समझ नहीं आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा दोबारा। तो क्वेश्चन नंबर ये 7 था। अभी क्वेश्चन 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8, लेट P be a 2-digit number and Q be the number consisting of same digits written in reverse order. If P into X is equal to 2430, then what is the difference between P and Q? P एक 2 डिजिट नंबर है, Q भी 2 डिजिट नंबर है, बस उसको रिवर्स कर दिया गया डिजिट को। और अगर P इंटू Q 2430 है तो फिर P एंड Q का डिफरेंस क्या होगा? तो ऑप्शन है 45, B 27, C 18, D 9। तो जिनको आता है वो करे, नहीं आता है तो मैं बता ही रहा हूँ। तो इसको 2430 को फैक्टराइज कर देंगे, मतलब एलसीएम ले लेंगे। ये जाएंगे पहले 2430, 3 2 4 3 7 9, 2 से भी पहले 2 से ट्राई करते हैं। 1 2 1 5, अब 2 से जा नहीं रहे, 5 से ट्राई करते हैं। नहीं, 5 2 7 8 9, 3 से 4 0 5, फिर 45 से ये तो जाएंगे पर उतना लंबा एक ही बार में नहीं जाएंगे। फिर 5 से नहीं, फिर 3 से तो जा ही रहे हैं। 3 1 10 हुआ, 3 5 5 से 8 1 9, 3 से अगेन 4 5, 3 से 15, 3 से 5। तो इसको अगर हम लिखेंगे 2430 को 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो हमने क्वेश्चन में देखा था 54 इंटू 9 और 45 इंटू 9, तो हमको वैसा ही कुछ यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो 3 इंटू 2 स्क्वायर क्या हो रहा है, ये स्क्वायर हो रहा है, 9 इंटू ये स्क्वायर लिखते पहले 9 इंटू 9, 3 इंटू 2 6 इंटू 5। तो ये 9 इंटू 6 54 इंटू 45 हो गया। तो आंसर तो ही गया, नंबर रिवर्स है तो P माइनस Q हो जाएगा 54 माइनस 45, तो 9, दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 9। क्वेश्चन नंबर हम 9 पे चलेंगे। 8 हो गया, क्वेश्चन 9। हाँ, तो 9 है, इफ A B C and D E F are both 3-digit numbers,
numbers such that A, B, C, D, E and F are distinct non-zero digit, मतलब सारे अलग अलग है और कोई जीरो नहीं है। such that ABC plus C plus DEF is equal to 1 1 1 1, then what is the value of A plus B plus C plus D plus E plus F? हमें सभी की वैल्यूज निकालनी है। तो ऑप्शन है 28, B 29, C 30 एंड D 31। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जिनको आता है वो करें, नहीं आता है हम करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है A B C D E F, तो होना चाहिए 1 1 1 1। तो 1 1 1 1 के लिए 1 तो जीरो है नहीं, तो 0 1 तो हो नहीं सकता। तो हमें देखना होगा सबसे पहले C प्लस एफ। C प्लस एफ डेफिनेटली 0 1 नहीं है, क्योंकि 0 तो है ही नहीं। तो 1 चाहिए, तो 1 के लिए 6 प्लस 5 ही चाहिए, तो 11 हो जाएगा। और तो फिर B प्लस E कितना हो जाएगा, 11 है तो 1 हुआ, तो 1 कैरी गया, तो ये 10 होना चाहिए तभी जाके कैरी होगा। फिर इसका भी 1 एक किधर गया, तो A प्लस D 10 हो गया। तो अगर हम तीनों को जोड़ दें, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, तो 30 बना जा रहा है। तो आंसर आ गया 31। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक यूनिट प्लेस का नंबर देख लेंगे पावर में। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो ये है A 3 डिजिट नंबर ABC on multiplication on multiplication with D gives 37 DD, where A, B, C and D are different non-zero digit. What is the value of A plus B plus C? तीनों का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन A 18, B 16, C 15, D C and D cannot be determined. तो इसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है कि A B C और D से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 DD आएगा। ठीक है, तो A B C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 37 DD बाई D। अब हम यहाँ पे D का ऐसा वैल्यू लिखेंगे कि अगर ये कटे तो 1 डिजिट में आए, मतलब सॉरी 3 डिजिट में आए। तो 1 तो हो नहीं सकता, 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 डिजिट ही रहेगा। तो फिर 3 से डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे,
क्योंकि ए बी सी तो 3 डिजिट ही नंबर है ना, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, तो यहाँ पे 4 डिजिट नहीं होना चाहिए। 2 से अगर 37 को भी डिवाइड करेंगे तो वह हो जाएगा अराउंड 18 आएगा, तो 18 कुछ भी आएगा तो भी नहीं, 3 से तो भी 10 से 1000 से ज़्यादा आएगा, अराउंड 12-13 आएगा। तो सबसे पहले डी इक्वल टू 4 मानेंगे, ठीक है। तो ए बी सी इक्वल टू 3744 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। तो 4 से 3744 को डिवाइड करेंगे तो 9, 36, 14, 3, 12, 24, 6, तो यहाँ पे हो गया 936। तो ए इक्वल टू 9, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू 6। तो ए प्लस बी प्लस 6 क्या हो गया 9 3 12, 9 प्लस 3 प्लस 6, तो ये हो गया 18। तो आंसर क्या हो जाएगा ए 18। तो आज का हम आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद क्लास आज के लिए इतना ही रहेगा। तो क्वेश्चन है 11, व्हाट इज द unit digit in the expression of 574242 to the power 9 into 7 into 5 into 3 into 1. Options are 2, B4, C6, D8। जिनको आता है कर ले, नहीं आता है तो हम आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो क्वेश्चन है 57242 का पावर है 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। तो जैसा हमने देखा था कि इसका रिमाइंडर निकालना है, तो लास्ट क्लास में देखा था सबको डिवाइड करना रहता है। तो अगर यूनिट प्लेस निकालना है तो पावर क्या है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पावर निकलता है। तो 4 को गया 1 इंटू ये 3, ये 1 टू 3 इंटू 1 बचा ये, तो 3 इंटू 1 फिर 9 होगा, फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो पावर में 1 आ जाएगा। तो इस सब को सॉल्व करके हमारे पास जो क्वेश्चन बचा है 57242 का पावर 1, क्योंकि ये तो 9 आ रहा था ना, तो 9 भी तो 4 से डिवाइड हो, 4 से बड़ा आ रहा है तो डिवाइड कर देंगे। तो यूनिट प्लस ये देंगे, इसका पावर क्या है 1, तो 2 का पावर 1 इज ऑलवेज 2। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सॉरी, पहले यहाँ पे आंसर मार्क कर लेते हैं, 1 है 2 है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।